एक और नया दिन और एक और नई टूर, नई एक्साइटमेंट के साथ आज मैं मॉस्को के अपने सबसे अवेटेड प्लेस सेंट बैसिल कैथेड्रल के अंदर जाने वाला हूँ। सो आई एम ओवरवेल्म्ड। अगर आप रशिया सीरीज के इनिशियल वीडियोस नहीं देखे हैं, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो चेक दोस फर्स्ट। सो ये है सेंट बैसिल्स कैथेड्रल जो कि रेड स्क्वायर पे है, नेक्स्ट टू गम डिपार्टमेंट स्टोर एंड द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। So hello and welcome back to the channel My Travel Tales. Hope you all must be doing absolutely fine. Saint Basil's Cathedral is an Orthodox church in Red Square of Moscow और ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 12 जुलाई 1561 को। ये ना सिर्फ एक चर्च है बल्कि म्यूजियम और एक प्लेस ऑफ वर्शिप भी है। The cathedral has 9 domes, each one corresponding to a different church and is shaped like the flame of a bonfire rising into the sky. तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खजाना छुपा हुआ है इसके अंदर। ये म्यूजियम का एक पार्ट है। यहाँ आप सदियों पुराने बेशकीमती चीज देख पाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। करीब 500 साल पुराना यह स्टेयर्स, जाने कितने ही लोग इस पे अपने कदम रखे होंगे। कलरफुल और गोल्डन है ये डिजाइन्स।
बेहतरीन नक्काशी। ये केजीबी का हेडक्वार्टर है मॉस्को शहर में। ना तो मेरे में हिम्मत थी कि मैं इसका और फुटेज ले पाता, ना ही इससे ज़्यादा जानकारी की मुझे ज़रूरत थी। सो लेट्स मूव टू माय नेक्स्ट फेवरेट पार्ट, फूड, विच इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई जर्नी। तो आज बात करते हैं मेरे रेगुलर फूड जॉइंट्स इन मॉस्को के बारे में। As I avoid Indian joints out of India and mostly prefer local food and local joints, most of my lunch and dinner were in this particular cafe named as My। यह एक बहुत ही पॉपुलर जॉइंट है मॉस्को में। हर गली में यह मिल जाएगा, जैसे अपने यहाँ पे KFC या मैकडी मिल जाता है। Here we can choose the food from the spread. जो भी पसंद हो we can collect them and at the end they bill it. After payment we can take it to our table and enjoy it. These are some of my favorites that I had during my stay in Moscow. This particular mustard sauce was my favorite and I really highly recommend it. Price wise to this restaurant was quite affordable. मेरे होटल के जस्ट डाउनस्टेयर्स भी एक माई कैफे थी। तो यहाँ खत्म होती है हमारी मॉस्को की जर्नी। Tomorrow I am going to St. Petersburg. So in my next video we will go together to St. Petersburg, जहाँ से शुरू होगी मेरी ट्रांस-साइबेरियन जर्नी। और जाते जाते हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाले रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और ढेरों और कंट्रीज़ के एक्साइटिंग ब्लॉग्स अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो या एक लाइन अप्रिशिएशन का लिखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो टिल नेक्स्ट, दस्विदानिया।